सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं खूबसूरत समय के लिए। आज मैं उत्तराखंड में हूँ और बढ़िया खूबसूरत है। देखिए यहाँ कितने खूबसूरत पहाड़ है, कितना पेड़ पौधे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप जहाँ भी देखोगे बढ़िया खूबसूरत पहाड़ है और ये खेती है खूबसूरत। आइए इन सारी चीजों से लेके परमेश्वर के वचन में से कुछ आज बातें करेंगे, प्रभु के वचन में से बातें करेंगे। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 121 में से बातें करेंगे आज। क्या लिखा है वहाँ? भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरा कुछ हानि होगी। यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। हे प्रभु, तू जीवंत परमेश्वर है और ये वचन जीवंत है। प्रभु, जब तेरे वचन को हम देखते हैं तो हम सबके साथ बातें कर। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। क्या लिखा है? मैं पर्वतों की ओर अपने आंखें लगाऊंगा। इसके जो लेखक है दाऊद क्या कहता है? मैं पर्वतों की ओर आंखें लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आप थोड़ा भजन संहिता 125 में चलिए, आपको ताजुब चीजें मिलेगा। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, दाऊद बैठा हुआ यरूशलेम में पहाड़ों को देख रहा है। चारों तरफ पहाड़े हैं और क्या कह रहा है? मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? वो आंखें लगा रहे पर्वतों की ओर, लेकिन क्या कह रहा है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा अर्थ क्या है? बचाने वाला। यहोवा अर्थ क्या है? यहोवा अर्थ जो था, जो है, जो हमेशा के लिए रहेगा। यहोवा अर्थ क्या है? वो व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो ही आपकी मेरा सहायता कर सकता है। जब क्या कहता है? जो आकाश और पृथ्वी का करता है, इसका मतलब आकाश की वो बनाने वाला है, पृथ्वी को भी बनाने वाला है। आकाश में सारे चीजें उसके पास है, पृथ्वी का सारी चीजें भी उसके पास है। जिसके पास सब कुछ है, क्या आपको मुझे मदद नहीं कर सकता? जिसके पास सब कुछ है, क्या आपको मुझे सहायता नहीं कर सकता? वो परमेश्वर के पास सोना भी है, वो परमेश्वर के पास चांदी भी है। विश्व ब्रह्मांड की हर चीजें उसके पास है। कोलोसियों 1:16 में क्या लिखा है? आपको अच्छा लगेगा मैं जो पढ़ूंगा आपके लिए। कोलोसियों 1:16 बहुत बढ़िया चीज लिखा है, जो वास्तव में आपको मुझे जानना चाहिए। देखिए मैं पढ़ता हूं आप लोग के लिए। कोलोसियों उसका 1:16, कोलोसियों 1:16 क्या लिखा है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या वस्तुएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। क्या क्या है? स्वर्ग का हो, पृथ्वी का हो, देखी हो, अनदेखी हो, और प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं। जो कुछ आप देखते हो वो भी, जो कुछ आप नहीं देखते हो वो भी। देखने वस्तु के बारे में हम सोचते हैं कि प्रभु वही बनाया है। प्रभु ने पहाड़ बनाया, नदी बनाया, इंसान को बनाया, जीव जंतु बनाया, पेड़ पौधे बनाया। हम तो अनदेखी वस्तु के बारे में भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए, जो परमेश्वर को आप और में पूजा करते हैं, वो अनदेखी वस्तु भी बनाया है। वो हवा को बनाया है, वो परमेश्वर प्रेम बनाया, शांति बनाया, ज्ञान बनाया, ताकत बनाया, शक्ति बनाया, धीरज बनाया, विश्वास को बनाया। आपकी जो जरूरत है, चाहे देखी वस्तु की हो, चाहे अनदेखी वस्तु की हो, कोई भी जरूरत है, देखी सोना चांदी,
चाहे कपड़े, खाना, जो भी देखी वस्तु की अनदेखी वस्तु जो आपकी जरूरत है, चाहे ज्ञान की जरूरत आपको हो सकता है, विश्वास की जरूरत हो सकता है, आत्मा की जरूरत हो सकता है, दूसरों की उपकार करने की जरूरत हो सकता है, धीरज की जरूरत हो सकता है। प्रभु आपको वो अनदेखी वस्तु भी देगा, क्योंकि वो सारे चीजों को क्या है, उन्होंने बनाया है। परमेश्वर 6 दिन में सब कुछ बनाया है, आपके लिए, मेरे लिए बनाया। प्रभु चाहता है कि आपके मेरे सहायता करें। दाऊद जब कह रहा, मैं पर्वतों की ओर देखूंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगा? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। इसका मतलब क्या है? मैं देखूंगा तो पहाड़ों को, ये बड़े बड़े पहाड़ों को देखूंगा, सहायता वहां से नहीं आता है। बहुत लोग को लगता है भाई ये पहाड़ की तरह बड़ा इंसान है, पहाड़ की तरह धनी इंसान है, पहाड़ की तरह है, बड़े सब कुछ है इसके पास, वो मेरा सहायता करेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन सहायता ओरिजिनल यहोवा की ओर से आता है, क्योंकि वही आपको मेरा क्या है, सहायता कर सकता है। वो मेरा आपको मेरा सहायता कर सकता है। ये सोचने वाली बात है, क्या आप और मैं सहायता के लिए वो परमेश्वर के पास जा रहे हैं? थोड़ा सा सोच के देखिए, थोड़ा सा सोच के देखिए मेरे दोस्त, जिसके पास है वही सहायता कर सकता है। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो क्या लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा, वो हमेशा जागा रहता है। इसलिए आपकी मेरा क्या कर सकता है? वो सहायता कर सकता है। जो सो जाएगा क्या सहायता करेगा? जो उगेगा वो क्या सहायता करेगा? थोड़ा सोचिए तो। सोने वाला कभी भी मदद नहीं कर सकता, ऊँघने वाला कभी भी मदद नहीं कर सकता। वो परमेश्वर हमेशा के लिए जागा हुआ है, और वो सो जाए तो आपकी मेरा नींद क्या होगा? खराब हो जाएगा। वो हमेशा के लिए आपके मेरे साथ है, हमेशा के लिए आपको मुझे मदद करेगा, हमेशा के लिए वो जागे रहता है, कभी सोता नहीं है। आपकी मेरे मदद करने के लिए क्या है? वो तत्पर है, तत्पर है, तत्पर है। और तीसरी बात यह है, यहोवा तेरी सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। सारे विपत्ति से रक्षा करेगा और सदा तक करता रहेगा, क्योंकि यहोवा का मतलब क्या है? जो था, जो है, जो हमेशा के लिए रहेगा। और वो परमेश्वर जब आपके मेरे साथ है, हमेशा के लिए रक्षा करेगा, 1-2 दिन के लिए नहीं है, क्योंकि इसका और एक अर्थ है, बचाने वाला है। हमेशा के लिए बचाएगा, हमेशा के लिए रक्षा करेगा। कहां कहां से? सारे विपत्तियों से, चाहे प्रकृति से आने वाला सूर्य की किरण से हो, चाहे चांदनी रात से हो। क्या क्या विपद आपके मेरे जीवन में आ सकता है कि दुनिया की दुख, संकट, मुसीबत, रोग, तकलीफ, इन सारे चीजों से आपकी मेरे परमेश्वर बचाने के लिए सामर्थ्य है, और सर्वदा तक आपको मुझे बचाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, सहायता के लिए वो परमेश्वर के पास जाना चाहिए। आइए, मैं इतना उत्साहित करूंगा, जिसके पास आकाश और पृथ्वी का कर्ता जो है, जिसके पास सब कुछ है, जो वास्तव में कभी सोता नहीं है, वो मदद करने के लिए तैयार है। उसके पास ही मदद के लिए जाए, वही सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे और आज की ये शिक्षा को यही समाप्त करेंगे। प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं ये खूबसूरत वचन के लिए। तू हमारे सहायक है प्रभु, उसको हम जाने, उसके अनुसार तेरे पास आते जाएंगे, इसलिए तू आशीष दे। धन्यवाद देते, तू हमारी प्रार्थना सुना है। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन।